क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास परिचय। संधि में तो हमने बताया था वर्णों के मेल से संधि बनती है, लेकिन यहाँ जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो वह समस्त पद कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर या पद मिलकर एक नए पद की रचना करते हैं उसे समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। अर्थात समस्त पद और समास एक ही बात है। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद राजपुरुष नीलकमलम, ये है समस्त पद, यानी दोनों पद जुड़े हुए। इनका विग्रह करेंगे राज्ञ पुरुष नीलम कमलम, नीलम कमलम, राज्ञ पुरुष नीलम कमलम। अब इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। जब हम तत्पुरुष समझाएंगे तब समझाएंगे आपको कि ये राज्ञ पुरुष कैसे हुआ और ये नीलम कमलम कैसे हुआ। अब समास और संधि में अंतर मैंने भी समझाया था कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, उसे जिसके मेल से परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे नर प्लस ईस, तो यहाँ पर ए और ई का मेल हुआ, ये दो स्वरों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो शब्द नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। और जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनता है। जैसे कार्य निपुण है, कार्य में निपुण, तो ये सप्तमी विभक्ति दे रखा है निपुण, लेकिन जब मिलाया तो कार्य निपुण। ध्यान रखना कि कार्य समास विग्रह में विग्रह करने पर भी वही अर्थ रहेगा और मिलाने पर भी वही अर्थ रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए, राज्ञ पुरुष आगच्छति, राजा का पुरुष आता है। हम कहेंगे राजा का पुरुष आ रहा है, यानी सैनिक आ रहा है, तो राजा का पुरुष का आ रहा है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो राजपुरुष हम उसमें से विभक्ति का लोप कर देते हैं और वह शब्द बन जाता है राजपुरुष। ऐसे ही दिने दिने गच्छति, दिने दिने यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिनम, यहाँ पर अव्ययी भाव समास का है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है महान पुरुष है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बहुलता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है, महान पुरुष है। देखिए, राजा का पुरुष आता है, राम प्रतिदिन आता है, वह महापुरुष है। अब इसको राजपुरुष कहेंगे तो भी राज्ञ, इसका अर्थ राजा का पुरुष ही आएगा। प्रतिदिन हम कहेंगे तो भी आएगा, दिन दिन प्रत्येक दिन। महान पुरुष का अर्थ भी महापुरुष ही होता है। अब है पंचानाम वटानाम समारोह, 5 वटों का समूह अर्थात पंचवटी। तो पंचवटी नासिक क्षेत्र में है। पिता चय पुत्र चय, यहाँ द्वंद्व समास है, पिता पुत्र। इसमें समास कैसे आया ये भी हम जब इसका अलग से वर्णन करेंगे तब आपको ये समझाएंगे। पिता और पुत्र वहां जाते हैं। अब हम समास के प्रकार देखिए। समास के मुख्य भेद, समास के मुख्य भेद होते हैं 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास एंड द्वंद्व समास। दोबारा से देख लीजिए। अव्ययी भाव, अव्यय का महत्व, तत्पुरुष दोनों पदों का महत्व, उत्तर पद का महत्व, कर्मधारय दोनों पदों का महत्व, द्विगु संख्यावाचक शब्द, बहुव्रीहि तीसरा अन्य पद बने, और द्वंद्व समास दोनों पदों का महत्व। ठीक है बेटा, आगे जो समास करवाएंगे वो हम अगली क्लास में इनका डिटेल समझाएंगे, एक एक